सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल ईज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर मैथ्स का। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ़ tan t इज़ इक्वल टू दिस वन। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा आपके पास 1 और 3। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, रूट ऑफ 10। रूट ऑफ 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 10 ही लिखेंगे। तो सेक टी क्या हो जाएगा, सेक टी हो जाएगा आपके पास √10/9, ठीक, सॉरी 3। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है द पॉइंट P and S are on the same side of the line segment QR such that PQR is equal to 90 degree and SRQ is equal to 90 degrees and PQ is equal to SR, then select the correct statement। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से बना हुआ है ये पी क्यू इज़ इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज़ इक्वल टू एस आर, ठीक है। लाइन सेगमेंट है हमारे पास क्यू आर की, सच दैट पी क्यू आर इज़ इक्वल टू 90 एंड एस आर क्यू इज़ इक्वल टू 90। पी क्यू इज़ इक्वल टू एस आर हमें यहाँ पे दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस आर क्यू बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हम इसमें कोई फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज़ इक्वल टू, ये होता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अगर आप ये वाला पूरा नोटिस कर पा रहे हैं तो ये आपका इसके इक्वल है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी विच विल बी इक्वल टू 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1 विच इज़ इक्वल टू 23.6। आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव एंड ये कह रहा है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर, ओके, इन परसेंटेज ऑफ आदित्य, ओके ठीक है, ऑफ मंथली इनकम 54,000, ठीक है। व्हाट डज इट स्पेंड ऑन फूड, फूड का हमें कितना दिख रहा है 23%, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 23% ऑफ 54,000, ये हो गया आपका कट एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 24,420। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव एंड ये कह रहा है कि माधव परचेज एन आइटम फॉर ₹42,000 ओके and sold it at the loss of 20%. With that amount he purchased another item and sold it at the gain of 30%. What is his overall gain, ठीक है। तो अगर उसने पहले 42,000 पे कोई सामान ख़रीदा है और 20% के लॉस पे बेच दिया है, यानी कि 80/100, ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 33,600, राइट। अब इसको बोला है कि आपको 30% के प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि ये हो जाएगा 33,600 इंटू 130 डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 43,680।
अब आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ये था, आपका लेटर ऑन का सेलिंग प्राइस ये आ गया है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, 1680 प्रॉफिट में, यानी कि ये उसका ओवरऑल गेन है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, एंड ये कह रहा है सॉरी 7 years ago Prachi was 4 times as old as her daughter. Sorry, daughter was that time. Okay, 7 years ago की बात कर रहे हैं, तो हम पहले वो वाला इक्वेशन लिख लेते हैं। तो प्राची -7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डॉटर -7। 4 years from now Prachi will be 2.5 times as old as her daughter would be then. Okay, तो 4 years from now यानी कि p plus 4 is equal to 2.5 times d plus 4। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी p की वैल्यू हो जाएगी 4d माइनस 21, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 2.5d प्लस 6। ठीक है, यहाँ से आपकी इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो ये हो गया 4d माइनस 21 इज इक्वल टू 2.5d प्लस 6, और यहाँ पे d की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 18। अब यहाँ पे आप इसको किसी एक में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, लेट्स सब्सटीट्यूट हियर, तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी 51। दोनों का सम हमें करने को बोला है, तो सम हो जाएगा 69। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ 5000 इज टेकन एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम, ओके, फॉर 3 years, ओके, and another sum of 8000 is taken at the simple interest of 12% per annum, ठीक है, for 4 years. What is the positive difference between the interest paid? okay, तो हमें पहले क्या दे रखा है 4 years, ठीक है, हमें पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगर पहले 8000 इंटू 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 माइनस, ओके, ये हो गया हमारे पास 5000, और ये हो गया 15% के लिए 3 years पे डिवाइडेड बाय 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास 3840, और इसकी वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, ये हो जाएगी 2250। दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपके पास 1590। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है लेट सी बी द सर्कल विद सेंटर O, ओके, एंड P बी द एक्सटर्नल पॉइंट टू C, ओके, ठीक है। Let PA is and PB be the two tangents, okay, to C with A and B the point of tangency respectively. If PA and PB are inclined to each other at the angle of 60, then angle POA is, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, इसमें सेंटर है आपका O, यहाँ से आपके एक पॉइंट जा रहा है, एक टैंजेंट जा रहा है, तो A यहाँ पे हो गया, B यहाँ पे हो गया, P आप इसको मान लीजिए। दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 60 का है। आपसे पूछा क्या है, POA, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखिए ये वाले एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपके पास 30। ये हमको पता है कितना, टैंजेंट जो होता है वो रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 120, और ये एक कम्प्लीटली ट्राइंगल है, तो ये हो जाएगा कितना, 180 माइनस 120 विच विल बी इक्वल टू 60, यानी कि इस एंगल की वैल्यू आ गई आपके पास 60। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सिटी for 16 days in January is
22 degrees Celsius. Okay, the average temperature for the last 16 degrees of the same month is 26 degrees Celsius. If the average of entire month is 24, okay, what is the temperature on 16th day? ठीक है, तो हम पहले टोटल फर्स्ट 16 का निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 22 इंटू 16 विच विल बी इक्वल टू 352। वहीं पर टोटल ऑफ लास्ट 16 डेज निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 26 इंटू 16 विच विल बी इक्वल टू 416। अब अगर हम टोटल ऑफ जनवरी में कितने 31 डेज़ होते हैं, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा 24 इंटू 31 विच विल बी इक्वल टू 744। ठीक है, तो अब आपको इसमें से इन दोनों का सम माइनस करना है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 768 माइनस 744 विच विल बी इक्वल टू 24। यानी कि जो आपका 16th डे है उसमें आपका टेम्परेचर जो होगा वो होगा 24। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है द मंथली वेजेस ऑफ 3 मेस workers of Rahul, Sunil and Vipin of boys hostel on 3 months are given in the following table. Study the table carefully and answer the question that follows. Okay, तो यहाँ पूछा क्या है, इन नवंबर द वेजेस ऑफ सुनील इज़ व्हाट परसेंटेज द वेजेस ऑफ राहुल। तो राहुल कहाँ है, ये है। आपको बोला क्या है 10500 डिवाइडेड बाय 11500 इंटू 100 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 91.30% आ गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है एट प्रेजेंट ए इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज बी। ओके, ए जो है वो थ्राइस एज ओल्ड एज बी है। सी जो है वो 5 years एल्डर टू बी है एंड सम ऑफ ए बी एंड सी इज़ 75। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ए की जगह पे 3b लिख देते हैं, बी का तो एज बी ही रहेगा और सी की जगह पे हम 5 + b लिख देते हैं जिसका सम हमें 75 दे रखा है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो 5b हो गया आपके पास 70, b की वैल्यू हो गई आपके पास 14। ठीक है, अब आपसे पूछा द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी 5 years अगो टू द एज ऑफ ए 3 years फ्रॉम नाउ। तो ए का एज इसके हिसाब से क्या आ रहा है, इसके हिसाब से ए का एज आ जाएगा 52। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, 42 है। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि बी का 3 years अगो, तो यानी कि हम 14 - 5 कर देंगे विच विल इक्वल टू 9 और हमें बोला है 3 years फ्रॉम नाउ ए का विच विल बी इक्वल टू 45। तो ये हो गया आपके पास 1/5 का रेशियो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है आपको कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हम a³ - b³ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो वही वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा क्या, न्यूमरेटर हो जाएगा आपके पास साइन a माइनस कॉस a, पूरा ही लिख देती हूँ इसी, एंड ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर a प्लस साइन a कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास साइन a माइनस कॉस a। ये और ये कैंसिल, इसकी वैल्यू हो गई ये, इन दोनों का सम हो जाएगा 1 प्लस साइन a साइन b कॉस a। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ एन एरिया ऑफ 50 squares unit, its hypotenuse in the unit is।
तो एरिया हो जाएगा आपके पास क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंस आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है तो यानी बेस इंटू हाइट इक्वल हो गया, ये हो गया कितना 50 और ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, ये उस तरफ चला गया तो ये हो गया कितना 100, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10। हाइपोटेन्यूस आपको पता करना है, बेस और हाइट आपको 10 10 मिल गई है, दैट विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 10√2। आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये आपसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर if the radius of the circle is 8 centimeter and height 14 centimeters, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 22/7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 14, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2816, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है अ पर्सन अर्न्स 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम and saves remaining amount if his income is increased by 20% and expenditure by 10%, find the percentage increase in his savings। तो उसकी अगर सैलरी हमें देखी जाए तो ये है कितनी, ये है आपके पास 16,000 की, स्पेंस 80% हमें बोला है, तो 80% ऑफ अगर हम यहाँ पे 16,000 निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर विच विल बी इक्वल टू 12,800। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर 12,800 और सेविंग्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी उसकी 3,200। अब हमें क्या बोला है, इनकम जो है इंक्रीज़ कर गई है 20% से, यानी कि आपका अब इनकम कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 19,200। एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज़ किया है 10% से, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 14,080। तो अब आपकी सेविंग्स कितनी हो गई है, ये हो गई आपके पास 5,120, यानी कि आपका इंक्रीज़ कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, दैट विल बी 1920 डिवाइडेड बाय 3200 इंटू 100, इसकी वैल्यू हो गई कितनी 60%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव एंड ये कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल is 26 more than its cost price if the discount of 32% is given, what is the loss percentage? Okay, तो पहले अगर हम इसमें फाइंड आउट कर ले कि उसका मार्क प्राइस क्या है, देन क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे CP आप 100 मान लीजिए, तो मार्क प्राइस हो जाएगा आपके पास कितना 126, जिस पे डिस्काउंट दिया है उसने 32 का, तो यानी कि वो बेचा कितने पे है, बेचा है उसने 8 और 68% पे, डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास ओके 126 ये हो गया आपके पास 85.68। ठीक है, जिसको आप माइनस करेंगे जब 100 में से, एक मिनट, 100 और इसको आप माइनस कर दीजिए 100 में से, तो यहाँ पे आपके पास 14.32% का जो है लॉस आ रहा है इन दोनों को माइनस करने के बाद, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है कि वरुण एंड संदीप स्टार्टेड अ बिजनेस, ओके, started for a car race from same point, okay,
and in the same direction at the same speed on the circular track of length 1635, okay, with the speed of 90 kmph and 108 kmph, ठीक है. How much time will they meet again for the first time, okay. तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें डिस्टेंस जो है मीटर में दिया है, तो हम जो दोनों स्पीड हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले. तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 90 इंटू 5/18 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 25 मीटर्स पर सेकेंड. वहीं पर 108 इंटू 5/18 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 30 मीटर्स पर सेकेंड. सिंस ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, दैट विल बी 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है. तो अब हमारे पास टाइम पता करना है, दैट विल बी डिस्टेंस. डिस्टेंस है हमारे पास 1635 का और स्पीड विच इज़ इक्वल टू 5, यानी कि 327 सेकेंड्स बाद ये वापस मिलेंगे. ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये आपसे कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू, फाइंड द एंगल्स. तो अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं तो इन सब का सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है हमारे पास पाई. और अगर हम π/6 और π/2 को ऐड करते हैं, π/6 प्लस π/2 का एवरेज हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा π/3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज़ 1, ये करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है फ्रॉम अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 15.75, ओके, a sector with the arc length of 11 centimeters is cut off and find the area, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ विच विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 15.75 एंड ये हो जाएगा आपके पास 11 और इसका आंसर हो गया आपके पास 86.625. ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है कि द गिवन बार ग्राफ शोज the number of students enrolled in institute A and B, okay, during the duration of 5 years, ठीक है. What is the ratio of total students enrolled in institute B in 2019, 20 and 22 to the ratio of students enrolled in A in 2018, 20 and 21, ठीक है. तो हम पहले बी का फाइंड आउट कर लेते हैं. तो बी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 प्लस 375 प्लस 200 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 150 प्लस 300 प्लस 250 विच विल बी इक्वल टू 925 डिवाइडेड बाय 700 और इसका रेशियो आ जाएगा 37/28. ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है कि द गिवन चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार इन 2021. स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है. इफ़ द टोटल प्रोडक्शन in the year 2021 was this much, then what is the central angle of the sector representing D कार, ओके, D का है हमारा 20%, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे देखें 20% ऑफ 360 हमें बेसिकली यहाँ पे पता करना है. ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया. सेंट्रल एंगल आपका बनेगा कितना, 72 डिग्रीज़ का. ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है कि इफ़ x varies inversely as y, okay,
and x is equal to 2 and y is equal to 6, then find the value of y when x is equal to 3. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें x इज़ इक्वल टू 2 हमें दे रखा है, तो y इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 6 का वैल्यू आपका कांस्टेंट है और k की वैल्यू हो गई आपके पास 12. हमें पूछा क्या है, हमें पूछा कि अगर x की वैल्यू जो है वो 3 है, y की वैल्यू हमें पता करनी है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 12, y की वैल्यू यहाँ पे हो गई आपके पास 4. ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. Coming towards question number 23, without doing actual calculation, find the remainder when this is divided by 9. तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इसका जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए. तो 9 तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 5 और 4 अगेन 9 होता है, तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा. 7 और 2 भी 9 होता है, ये भी हट गया. अब बचा हमारे पास 2, 8 और 3. इसमें से आप 1 ले लीजिए तो 1 बचेगा और ये दोनों भी कैंसिल हो गए. रिमाइंडर आपके पास 4 बच गया. ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. तो बेसिकली हमें इसमें अब बोर्ड मास लगाना पड़ेगा, राइट. ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 21 माइनस 4.9 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.7, राइट. अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं पहले. तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, ये हो गया हमारे पास 21 माइनस 0.7 प्लस 1.56 प्लस 0.9, ये हो जाएगा आपके पास 23.46 माइनस 0.7 विच विल बी इक्वल टू 22.76. ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है पाइप M&S can fill a tank in 25, 50 and 100 minutes respectively. Initially, pipe N and S are kept open for 10 minutes. Then pipe N is shut while pipe M is opened. Pipe S is closed 15 minutes before tank overflows. How much time will it take to fill the tank if 3 pipes work in this pattern? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे m की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1/25, n की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/50 और s की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/100. ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि जो n है उसने कितने मिनट्स काम किया है, उसने 10 मिनट्स यहाँ पे काम किया है, तो यह हो जाएगा इंटू 10 और s ने भी 10 मिनट्स काम किया, तो ये हो गया इंटू 10, यानी ये हो गया 1/5 और ये हो जाएगा आपके पास 1/10. इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, 1/5 प्लस 1/10 विच विल बी इक्वल टू 3/10. ठीक है, तो टोटल वर्क कितना था हमारे पास 1, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया है, ये हो जाएगा आपके पास 7/10. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमें दूसरा कंडीशन दिया है कि पाइप एस जो है वो क्लोज कर दिया गया है 15 मिनट्स बिफोर टैंक ओवरफ्लोज. ठीक है, तो ये हो जाएगा t-1 t-25. ठीक है, क्योंकि इनिशियली 10 मिनट्स वो चल चुका है. तो अब हम देखें कि जो m है वो कितना टाइम वर्क करेगा. m जो है वो t-25 तो वर्क करे, मतलब इतना टाइम वर्क करेगा. एफिशिएंसी है इसकी 1/25 की. ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास प्लस t-25 डिवाइडेड बाय 100 जो कि s की एफिशिएंसी थी. तो इसमें इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t-25 डिवाइडेड बाय 100, ये गया कितना 20 टाइम्स. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t-25 डिवाइडेड बाय 20. तो इसको अभी आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो m का वैल्यू कितना हो गया, m की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू
1/25 क्योंकि ये उसकी एफिशिएंसी है, तो ये हो गया 3/5। अब टोटल वर्क डन की अगर हम बात कर लेते तो 3/10 हमने किसका निकाला था, 3/10 हमने निकाला था एन और एस का, प्लस कर देंगे इसमें t-25 डिवाइडेड बाय 20 और 3/5 ये वाला आ गया। इसका टोटल आपके पास 1 आ जाना चाहिए। एलसीएम ले लीजिए 20 का, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 + t-25 + 12 = 1। t-7 की वैल्यू हो जाएगी 20 और t की वैल्यू हो गई यहाँ पे 27। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।